दादू और नानू रुक गए थे और बाकी सभी निकल गए थे। शिल्पा और राजवीर शाम को निकलने वाले थे तो राजवीर भी अपने काम से चला गया। उसका यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो गया था। प्रीति तनु से बात करने के लिए उसके रूम में आई। तनु वहाँ तेजांश को सुला रही थी और तनुवीर सो चुका था। प्रीति ने आकर कहा, तनु भाभी, वो आपसे बात करनी थी। उसके बोलने के साथ ही तनुवीर गुनगुनाने लगा तो प्रीति ने अपनी धीमी आवाज में कहना चालू किया। साथ ही साथ वो अब थपकी देकर तनुवीर को सुलाने लगी। तनु उसकी ओर देखकर मुस्कुरा दी। प्रीति ने बगैर किसी लाग लपेट कर कहा, भाभी, वो विक्रम, उन्हें आप कब से जानती हैं? तनु उसकी इस बात से चौंक गई थी। उसे लगा कहीं ना कहीं उसकी इस दोस्ती के कारण प्रीति और विक्रम के बीच कोई अनबन जरूर हुई है, वरना अचानक ऐसा सवाल। तनु ने अपने आप को संभालते हुए कहा, हम कॉलेज से साथी हैं। हम एक ही स्ट्रीम में थे तो दोस्त बन गए। क्यों, क्या हुआ? प्रीति ने फिर अपनी नजरें झुकाते हुए पूछा, क्या आप और विक्रम एक दूसरे से प्यार करते थे? शिल्पा, जो तनु के रूम में ही आ रही थी, उसके कदम प्रीति की बातें सुनकर रुक गए। तनु प्रीति को एक टक ही देखने लगी। वो आगे बोली, शायद नहीं, हमारी एंगेजमेंट फिक्स हुई थी, पर अचानक ही मेरे पापा मम्मी की डेथ के बाद ये एंगेजमेंट भी टूट गई, पर हमारी दोस्ती रह गई थी और हम आज भी दोस्त हैं। मेरी शादी तेज से और तुम्हारी विक्रम से हो गई है। प्रीति ने फिर अपनी आंखों को बड़ी बड़ी करते हुए पूछा, ऐसा क्या हुआ था कि एंगेजमेंट टूट गई? ये तो कोई वजह नहीं थी। तनु ने फिर कहा, जब पापा मम्मी हॉस्पिटल में थे तब विक्रम फ्रांस चला गया था। वो दिल्ली में नहीं था। मैं बहुत परेशान थी। कोई भी साथ देने वाला नहीं था सिवाय तुम्हारी भाभी के। कब मैं तेज से जुड़ गई पता ही नहीं चला और मुझे संभालते हुए तेज मुझसे और मैं तेज से प्यार करने लगी। फिर मैंने ही ये एंगेजमेंट तोड़ दी थी और तेज और मैंने शादी कर ली। मुझे कभी भी विक्रम से प्यार नहीं था और ना ही हुआ, तो हमें अलग होने का अफसोस भी नहीं हुआ। प्रीति तनु की ओर देखकर बोली, पर विक्रम, आपको उसका ध्यान ही नहीं रहा। वो तो आपको प्यार करते थे ना, दिल तो उनका भी टूटा होगा। तनु के पास प्रीति के सवाल का कोई जवाब नहीं था। उसने अटकते हुए कहा, पर आज तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? विक्रम तो अब तुमसे प्यार करता है। उसकी आंखों में देखा है मैंने। वो प्यार करता है तुमसे, तुम्हारी फिक्र करता है। तो इन सब बातों में ध्यान मत दो। विक्रम अब सिर्फ मेरा दोस्त है। प्रीति भी थोड़ा उदास होते हुए बोली, यदि वो हादसा नहीं हुआ होता तो आप दोनों साथ होते ना? तनु के पास जवाब ही नहीं था। तभी शिल्पा आकर बोली, प्रीति, ये तुझे क्या हुआ है? ये गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रही है? तनु ने जब कहा कि उसे प्यार ही नहीं था विक्रम से, तो शायद ये शादी ही नहीं होती। तुम और भी कुछ जानना चाहती हो क्या? प्रीति फिर उदास होते हुए बोल पड़ी, अगर मैं कहूं कि विक्रम अभी भी प्यार करते हैं तनु भाभी से, तो मानेंगी ना आप? ये भाभी की केयर, उनके लिए आंखों में कंसर्न, सिर्फ दोस्ती तो नहीं हो सकती। वैसे पहला प्यार तो कभी खत्म भी नहीं होता। उसने फिर रुककर कहा, कुछ लोग अपने प्यार को पाने के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं। ये तो जानती है ना, कहीं विक्रम भी अब आपको पाने के लिए आपकी जिंदगी तबाह ना कर दे। शिल्पा को अब उस पर गुस्सा आने लगा था। उसने प्रीति को हाथ से पकड़कर कहा, ये अपने दिमाग में इतना भूसा लाती कहाँ से है? जानती क्या हो विक्रम के बारे में? और ये किस प्यार व्यार की बातें कर रही हो तुम? जानती हो प्यार होता क्या है, मायने क्या है? वो प्रीति को डांट ही रही थी, तभी तेज भी अंदर आ गया। उसने अपनी व्हीलचेयर को प्रीति के नजदीक लाते हुए कहा, अच्छा हुआ जो तुमने जल्दी ही इसे हम सबके सामने रख दिया। मेरे समान गलत फहमी में तुम भी हो, जहाँ कभी मैं था। पर अभी तुमने विक्रम को सजा नहीं दी और मैंने तो तनु को पता नहीं कितनी बड़ी सजा दे दी। प्रीति अब आश्चर्य से तेज को ही देख रही थी। तेज ने फिर कहा, मुझे भी कभी गलतफहमी हो गई थी कि विक्रम और तनु अभी भी साथ है। जानती हो, इस समाज में पला बड़ा हूँ तो एक लड़की और एक लड़के की दोस्ती को प्यार समझ बैठा। वो उसकी कैर मेरी आंखों में चुभती थी, पर विक्रम ही था जिसने मुझे तनु का पता बताया कि वो मुझे छोड़कर कहाँ गई है। शायद तनु मानती ही नहीं मेरे साथ आने के लिए, पर विक्रम ने हमें एक करने के लिए अपने आप को झोंक दिया। हमारी तकलीफें विक्रम को तकलीफ दे रही थी। आखिर उसने हमें एक करके ही दम लिया। और इस दोस्ती की क्या मिसाल चाहती हो? यदि वो अब भी प्यार करता तनु से, तो सबसे पहले वो हमारे बीच गलत फहमी का फायदा उठाता, हमें यूं नहीं एक करता। तेज ने फिर गहरी सांस लेकर कहा, और एक बात, एक मौका और किस्मत ने दिया था उसे तनु के पास आने का।
वो मेरे एक राइवल ने मेरे ऊपर हमला करवा दिया। मैं तो मर ही जाता, जिंदा लाश बना हुआ था, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। बगैर किसी को बताए मुझे ढूंढने में तनु की मदद की। सब तो मुझे मरा हुआ मान चुके थे, पर तनु के उस दोस्त ने उसे समझाया और मुझे ढूंढा ही नहीं बल्कि मेरे इलाज के लिए मुझे ऑस्ट्रेलिया भेजा और मेरे लिए बेस्ट डॉक्टर को हायर किया। और क्या सफाई दूं तुम्हारे पति की? बोलो, क्या जवाब है तुम्हारे पास? एक बात हमेशा याद रखना, प्यार कभी कुछ मांगता नहीं है, वो अपने प्यार के लिए खुद को भी झोंक देता है। अब मैं भी समझ गया हूँ तुम दोनों के बीच इस बात को लेकर झगड़ा हुआ है, तभी विक्रम यहाँ से चला गया। जहां तक उसे जान गया हूँ वो अब हमसे दूर चला गया है। अब शायद तुम्हारे कारण वो तनु से भी मिलने ना आए। अब एक ही गुजारिश है, इस पाक से रिश्ते पर कभी शक मत करना। वो प्यार करता है तुमसे, जो तुमने अभी तक महसूस ही नहीं किया शायद। उसने कहा था कि वो तुम्हारे साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहता है, अगर तुम साथ दो। प्रीति तेज की बातें सुनकर धम से जमीन पर बैठ गई। अब तो उसकी आंखों में आंसू थम ही नहीं रहे थे। उसने रोते हुए सभी से माफी मांगते हुए कहा, मैं तो माफी के लायक भी नहीं रही। पता नहीं मैंने कितना दिल दुखाया है उसका। वो मुझे कभी माफ नहीं करेगा। मुझे क्या हो गया था मैं नहीं जानती, बस उसका तनु भाभी की केयर करना मुझे अच्छा नहीं लगा और मैं क्या कर गई। प्रीति ने रोते हुए तनु से कहा, सॉरी भाभी, मैंने पता नहीं गुस्से में आपको क्या क्या कह दिया। प्लीज विक्रम से कहिएगा ना, मुझे माफ कर दे, वो आपकी बात कभी नहीं टालेगा। तनु और शिल्पा प्रीति के नजदीक आई और बोली, अब सब ठीक हो जाएगा। हम जानते हैं विक्रम को, वो ज्यादा दिन नाराज नहीं हो सकता तुमसे। वो उसे चुप भी करा रही थी कि राजवीर रूम में पलक को लेकर आया, जो उसके कंधे पर ही सो गई थी। सब उसे देखकर चुप हो गए तो वो बोल पड़ा, कुछ हो गया है क्या यहाँ? तुम सब ऐसे क्यों चुप हो गए? मैं क्या गलत टाइम पर आ गया हूँ? और भाई, तुम दोनों को घर चलना है या नहीं? सब राजवीर को आश्चर्य से देख रहे थे। शिल्पा ने पलक को अपनी गोद में लेकर कहा, अब सब ठीक है, चले। सभी ने तेज और तनु से अलविदा कहा और वो लोग भी दिल्ली के लिए निकल गए। राजवीर शिल्पा और प्रीति के साथ दिल्ली निकल गया था। रास्ते भर अब प्रीति के आंसू रुक नहीं रहे थे। उसे वो समय याद आ रहा था जब विक्रम उसके नजदीक आना चाहता था। पता नहीं कैसे भरोसा नहीं कर पाई वो, क्यों मानी उसने सुधा की बात। कुछ ही समय में वो एयरपोर्ट पहुंच गए थे। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद प्रीति, जिसकी आंखें रोने से लाल हो गई थी, शिल्पा को बोलकर वॉशरूम में आ गई। शिल्पा ने कहा, प्रीति, तुम्हारी और हमारी सीटें अलग हैं, तो जल्दी आना और अपनी सीट ले लेना। देर मत करना, फ्लाइट आने वाली ही है। प्रीति ने कहा, भाभी आप चिंता न करें, मैं बस आ ही रही हूँ और अपनी सीट ले लूंगी, आप मेरे लिए वेट मत करना। शिल्पा को तब भी चिंता हो रही थी, तो राजवीर ने उसका हाथ पकड़कर उसे शांत होने कहा। प्रीति गई थी कि फ्लाइट आ गई। कुछ देर तो राजवीर और शिल्पा वहीं खड़े हो गए थे, पर देर होने पर फ्लाइट में अपनी सीट पर बैठ गए। शिल्पा ने राजवीर से कहा, मुझे डर है, ये प्रीति के दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है। देखो अभी तक नहीं आई, जाने कहाँ रह गई है। राजवीर भी परेशान था, पर ऊपर से अपने को नॉर्मल दिखाते हुए बोला, तू ना अब बच्ची नहीं है, वो बैठ गई होगी अपनी सीट पर, तुम चिंता मत करो। राजवीर पलक के साथ बिजी हो गया, पर शिल्पा को मन ही मन घबराहट हो रही थी। उसने राजवीर की ओर देखकर धीरे से कहा, बच्चे ही हो तुम दोनों भाई बहन। कुछ ही पल में प्लेन ने उड़ान भर ली थी। कुछ ही घंटे बाद जब वो दिल्ली पहुंचे तो एयरपोर्ट पर राजवीर ने प्रीति को ढूंढा, पर प्रीति नहीं मिली। परेशान होकर राजवीर और शिल्पा ने अब प्रीति को फोन लगाना चालू कर दिया। राजवीर ने फिर तेज को फोन लगाकर प्रीति को ढूंढने कहा। शिल्पा ने राजवीर की बाह पकड़कर कहा, मैंने कहा था ना, उसका दिमाग सही नहीं है, वो परेशान है, कुछ भी डिसीजन ले सकती है, पर आप माने ही नहीं। क्या जवाब देंगे हम पापा मम्मी को कि वो कहाँ है? जल्दी ही उसे ढूंढिए, विक्रम को बता दीजिए, वो कुछ करेगा। प्लीज जल्दी करो राजू। राजवीर विक्रम को फोन नहीं लगाना चाहता था, पर जब प्रीति ने फोन नहीं उठाया और शिल्पा ने कहा तो उसने विक्रम को फोन लगाया और प्रीति के बारे में बताया। विक्रम अभी काठ गोदाम में अपने प्रोजेक्ट का काम ही देख रहा था। उसने मन में कहा, ये लड़की सीधे से घर नहीं जा सकती थी क्या? सभी को परेशान करना जरूरी है? अब तो सब उसकी मर्जी का ही हुआ है, फिर ये घर क्यों नहीं गई? विक्रम ने अपने आदमियों को फोन लगाकर कहा, रहीम, तुम अभी पुणे में ही हो ना? रहीम ने थोड़े परेशान होकर कहा, हाँ सर, आपने प्रीति मैडम को वॉच करने कहा था ना, वही कर रहा था। विक्रम ने उसकी परेशानी को भांपते हुए कहा, कर रहा था मतलब? अभी प्रीति कहाँ है? रहीम ने कहा, सर, मैडम अभी राजवीर सर के साथ एयरपोर्ट के लिए अंदर गई थी, पर कुछ ही समय बाद बाहर आ गई। वो तो मैं यहाँ था तो मैंने देख लिया,
पर वो यहाँ। विक्रम ने भी परेशान होकर कहा, रहीम आगे क्या हुआ वहां? रहीम ने गहरी सांस लेकर कहा, सर बहुत देर मैडम यहाँ बैठकर रोती रही, फिर उनसे मिलने कोई आया तो उसके साथ यहाँ से चली गई। मैं भी उनके पीछे ही गया, पर अब वो जाने कहाँ है। विक्रम झल्लाते हुए कहा, रहीम कैसे भी करके प्रीति का पता लगाओ। वो ऐसे कैसे किसी के साथ जा सकती है? मैं भी वहां पहुंचता हूँ, पर समय लगेगा। तब तक पूरी कोशिश करो, अपने जितने भी आदमी ले सकते हो ले लो, बस प्रीति का पता लगाओ। यदि उसे कुछ हुआ तो मैं नहीं जानता तुम्हारे साथ मैं क्या करूंगा। विक्रम ने उमा दीदी को बुलाया और उन्हें प्रोजेक्ट का काम बताकर ध्यान रखने को कहा। आश्रम में उमा दीदी ही थी जो ये सारे काम अच्छे से संभाल सकती थी। विक्रम फिर अपने जेट से वापस पुणे के लिए निकल गया। विक्रम को थकान भी बहुत हो रही थी, लंबा सफर, और वो ठीक से आराम भी नहीं कर पाया था। अब प्रीति के मैटर ने तो उसकी नींद ही उड़ा दी थी। उधर जब सुधा को पता चला था कि विक्रम भी यहाँ नहीं है और दोनों के बीच झगड़ा हो गया है, तो उसने अपने आदमियों से कहकर प्रीति को किडनैप करने का प्रोग्राम बनाया। पर उसे प्रीति को किडनैप करने के लिए किसी ऐसे आदमी की जरूरत थी जो प्रीति को बहलाकर किडनैप करने में मदद कर दे। तभी सुधा का ध्यान समीर पर गया। उसने मन में कहा, यदि उस समीर को प्रीति के किडनैप में मदद के लिए कहूँ तो शायद काम बन जाएगा, पर उसे ढूंढूं कहाँ से? वो तेज के पास गई और तेज से बोली, तेज, वो काली के भाई से काम था, क्या उसका नंबर मिलेगा? तेज ने अपनी बुक पढ़ते हुए कहा, पर समीर तुम्हें दाना भी नहीं डालेगा तो उसका पीछा मत करो। सुधा ने भी एटीट्यूड से कहा, लड़के मरते हैं मुझ पर, तो नंबर दोगे या कहीं और से अरेंज कर दूं? तेज ने उसे समीर का नंबर दिया, जिसे सुधा ने अपने फोन में सेव किया और तेज के रूम से बाहर आ गई।